हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में, बुधवार के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज मदद करने के लिए पुणे से हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं। आस्था से बस बातचीत की शुरुआत करेंगे कुछ देर में। पहले ये सास, बहू और सेंसेक्स में रीच आउट करने के, अपनी क्वेरीज यहाँ पे पोस्ट करने के तरीके क्या हैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, वो थ्रेड हो, या इवन वो बाकी मीम्स हो, या आपकी स्क्रीन पे एक्स आईडी यानी कि ट्विटर, सब पे सिमिलर आईडी रीच आउट करिए। या फिर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर सवाल भेजिए। सवाल भेजें अगर इस पर या कहीं पर भी, और आईडी कंफ्यूजिंग है तो अपना नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि महिला दर्शक की क्वेरी है, तब तो हम रीच आउट कर पाएंगे शो के लिए। ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर आप कई जगह आप सोशल मीडिया में अपने हस्बैंड के अकाउंट से कर रहे हो तो अपना नाम तो बिल्कुल ज़रूर लिख के भेजना, नहीं तो हमें तो अवॉइड कर देते हैं क्योंकि वो मेल का नाम दिख रहा होता है हमको। प्लीज़ रीच आउट करते रहिए। खैर, मार्केट्स लेकर आता हूँ। वेडनेसडे का दिन बढ़िया मूड है। कल ग्लोबल संकेत अच्छे थे और आज ग्लोबल संकेत अच्छे थे। कल और आज के बीच में फर्क ये है कि कल मार्केट जब खुले थे तो मजबूत 350 पॉइंट ऊपर खुले जरूर, पर खुलने के बाद से दबाव गहराता चला गया और कहां वो 325, 350 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी 70 अंक नीचे जाके बंद हुआ था। 400 पॉइंट करेक्ट हुआ था। जहां खुले थे मोटा मोटी वहीं दिन के हाईज बने थे। और आज गैप के साथ खुले और लार्जली वो गैप इंटैक्ट है। ये अब तक अच्छी बात। 1% की मजबूती के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। 24,200 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी मेंटेन कर रहे हैं। तो अब तक तो सब चंगासी। और एक और अच्छी चीज है, ब्रेथ दिखाता हूं स्क्रीन पे। भाई रिटेल के पोर्टफोलियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ब्रॉडर मार्केट्स कैसा बिहेव कर रहे हैं। 5:1 एडवांसेस के फेवर में है। एक गिरा तो 5 मजबूत है। तो ओवरऑल मार्केट्स का टेक्सचर बुरा नहीं है अब तक। हाँ, ये बात अलग है, गैप पे कंसोलिडेट करके हमने फर्दर अपटिक्स नहीं दिखाए हैं, पर उसको ऐसे भी देखिए कि हमने कम नहीं करा, हम दबाव में नहीं आए, मुनाफा वसूली अब तक नहीं हुई। वो ब्रेथ लार्जली इंटैक्ट स्क्रीन पे दिख रही है। खैर, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अभी भी ग्लोबल सिचुएशन बहुत वोलेटाइल है। अभी भी ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो हमें जरा सा फूक फूक के कदम रखने, जरा कैरिड अवे नहीं रहना है। खैर, ये विक्स तो ठीक है। एक दिन 40-50 पॉइंट चढ़ने के बाद, परसेंट चढ़ने के बाद 2 दिन से ठंडा पड़ रहा है। आज भी मेरे ख्याल से डबल डिजिट फॉल है। 11% के आसपास के दबाव के साथ विक्स धीरे धीरे कोर्स करेक्ट कर रहा है। वो एकदम से परसों फट गया था, आपको याद होगा। उसके बाद से ठीक है, ठंडा पड़ रहा है। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं। लुधियाना जाना है, कोलकाता जाना है और साथ साथ नोएडा चलेंगे। लुधियाना पहले इशिका के पास जाएंगे। इशिका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। इशिका जी, गुड आफ्टरनून। इशिका मैम, क्या करते हो लुधियाना में और कब से शेयर मार्केट से जुड़े हो आप? सर, शेयर मार्केट से 2 इयर्स से जुड़ी हूँ। हाँ, एंड हाउस वाइफ हूँ। और कैसे डिसाइड करते हो अब अपने स्टॉक्स? खुद चुनते हो 2 साल बाद या अभी भी कोई गाइड कर रहा है? सर, खुद भी देख लेती हूँ और CNBC वगैरह भी देख लेती हूँ। और ट्रेडिंग करते हो, लंबी अवधि के लिहाज से लेते हो? सर, सब कुछ ही कर दी हूँ फिलहाल। तो ऑप्शंस कुछ होते हैं। ऑप्शन भी उतारा हो। इशिका मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, पहला क्वेश्चन बिरला सॉफ्ट पे है। एक्चुअली मेरे पास एक लोट है उसका, इसी मंथ की एक्सपायरी का। 660 शेयर्स हैं। एक लॉट फ्यूचर्स का है? हाँ जी। 660 पे लिया हुआ है। क्या देख के बिरला सॉफ्ट का फ्यूचर लिया था? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, 3 महीने की चार्ट रखी है एक्टर साहब स्क्रीन पे। बिरला सॉफ्ट लगातार करेक्ट हो रहा था, आपने क्यों लॉन्ग किया ये, वो भी वायदा में? किस लॉजिक से उतरे थे? सर, एक्चुअली ना, जब ये 660 के अराउंड था तो मुझे लगा ये काफी ज्यादा गिर चुका है, तो अभी से ले लेती हूँ। ये अप्रोच गड़बड़ है, क्योंकि ये चला भी ऐसा था कि फिर आप देखते तो ये सबसे पिटा हुआ आईटी स्टॉक सबसे तगड़ा बाउंस बैक करके गया था और अब वापस तगड़ा करेक्शन दिखा रहा है और उस डाउनफॉल में हमने घुस लिया और अब हम दबाव में हैं। खैर, सीरीज शुरू हुई है, लेकिन इसी मंथ की है ना एक्सपायरी वाला? हाँ जी, हाँ जी। 3 हफ्ते दूर। आस्था क्या करें यार, कोई रिस्पाइट तो है नहीं और फ्यूचर में ले लिया है। निकल लूँ क्या जो दिख रहा है, या फिर कुछ स्टेबिलिटी दिखेगी,
आने वाले दिनों में कुछ बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, बिरलासॉफ्ट फ्यूचर्स में इन्होंने लिया हुआ है और काफी ज्यादा यहाँ पे डाउन अभी ये चल रहा है। अभी भी मुझे बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट्स तो नहीं लग रहे कि बहुत बड़ा ये बाउंस बैक करेगा। जो इनकी कॉस्ट प्राइस तक आएगा उसको आने में समय लगेगा और एक्सपायरी इनकी अगस्त की है। तो मैम मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा अभी तो वेट कर लो, लेकिन ये जो 660 का है मुझे नहीं लगता आप इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकल पाओगे। ऊपर के लेवल पे हो सकता है कि आपको एक बार निकलने के मौके मिलेंगे 635 638 के जोन में। तो एक बार उधर आप निकलने का कोशिश करना, तब तक आप अभी इसको होल्ड करो, क्योंकि 660 का जो स्तर है उसको आने में अभी काफी टाइम लग सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है, लेकिन थोड़े ऊपरी स्तरों पे आप एग्जिट जरूर मारिएगा, जो कि आते हैं अराउंड 635 से 638 के बीच में। और तब तक आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे पोजीशन पे, जो कि अभी तो 545 का आता है। और कोई टाइट नहीं है क्या? क्योंकि 76,000 का लॉट, 76,000 रुपये तो वैसे ही चले गए मेरे। 45 तक रुकूंगा तो यहाँ से मतलब 40 रुपये और 40,000, 1.25 लाख रुपए का चूना लगने की तैयारी हो रही है। इशिका मैम, कुछ पसंद आ रहा है, बहुत पिट रहा है तो कम से कम कैश में करिए और स्टॉप लॉस लगाइए मैम। ये वायदा में ऐसे मत उतरिए, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत नुकसान होने वाला है। आज तक कुछ और क्लोजर स्टॉप लॉस लगाऊं या आप जो कह रहे हो 45 ही लॉजिकल है उसी पे रुकूं? नहीं, अगर क्लोजर रखना है तो 570 भी है, लेकिन आशीष आप जानते हैं मार्केट्स कितने वॉलेटाइल हो रहे हैं। ट्रिगर हो तो जाएगा। 570 का छोटा सा स्टॉप लॉस अगर दिया ना, तो वो वॉलेटाइल मार्केट्स में ट्रिगर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो वो इसीलिए थोड़ा सा रुकने का मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। बाकी चार्ट्स तो भी वीकनेस ही दिखा रहे हैं। हाँ, एफएनओ का मज़ा अलग है, वो मानता हूँ। जब बाजार आपके फेवर में था, कुछ भी खरीद रहे थे, चल रहा था, तो सब अच्छा लगता है। अब बाजार का वो टेक्सचर बदल गया। तब भी नहीं करना था, किस्मत ने साथ दे दिया था, आई एम श्योर, हम सब का। अब बाजार रिवॉर्डिंग नहीं है, हमें ये सब गलतियां नहीं करनी है और स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही उतरना है। और थोड़ा फ्यूचर्स और ऑप्शंस में अगर उतर रहे हो उस पार्ट ऑफ द मार्केट में, थोड़ा पढ़ के उतरना मैम, ऐसे नहीं उतरना, बहुत नुकसान होता है। कोलकाता, पुष्पा जी के पास चला जाए। पुष्पा जी, हाउस कोलकाता डूइंग, वहां पे क्या हालचाल और आपका पहला सवाल? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आस्था मैम। गुड मॉर्निंग मैम। पुष्पा मैम, हमारा पहला सवाल। हाँ जी, मैंने रामको सीमेंट लिया है एट द रेट ऑफ 870, नंबर ऑफ शेयर 111। 870 111। हाँ जी, ये हाँ। 111 शेयर्स की चुने? अरे मेरी सीम तो 100 ही दिखा रहे हैं। 111 की चुने थे, कोई लकी नंबर था क्या? या ऑड नंबर इज लकी फॉर मी। ऑड नंबर इज लकी फॉर यू। अच्छा, पर इसमें लक साथ नहीं दे रहा है। अपनी खरीद कितने नहीं की है? 870 की। 820 पे चल रहा है। अच्छा, ये क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया हुआ या कोई और रीजन से रामको सीमेंट लिया था अपन ने? सर मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही सोची थी, लेकिन अभी तो ये मार्केट इतना डाउन जा रहा है कि मुझे पैनिक हो रहा है। क्या करूं, अब सेल करूं, निकलूं कि एवरेज करूं, क्या करूं? आज तक ये पैनिक करने वाला बाजार हो गया है क्या? और रामको सीमेंट पे हम करें क्या? देखिए मैम, रैमको सीमेंट में मैं आपको दो चीजें बताती हूँ। एक तो इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो थोड़ी प्लेजिंग है। वो 22% के आसपास का प्लेज भी किया हुआ है प्रमोटर ने। वो थोड़ा सा मार्केट है ना नेगेटिव लेता है कि जब प्रमोटर प्लेज करते हैं। और दूसरी तरफ मार्केट का मूड मॉल अभी थोड़ा सा खराब है। पैनिक करने जैसा नहीं है, लेकिन खराब है, ये जरूर मैं बोल सकती हूँ। अब आपने जो लिया हुआ है उसको आप बने रह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव ये है कि इसके नतीजे अच्छे आए थे। जो ये क्वार्टर के इसने नतीजे दिए हैं वो अच्छे आए। तो उसके चलते मुझे लगता है कि कभी भी मार्केट में उछाल आया तो ये ऊपर के मूव्स दिखाता हुआ नजर आएगा। थोड़ा समय ले सकता है और आपको वो देना भी पड़ेगा, क्योंकि इतना मार्केट में अभी वॉलीटिलिटी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना जो पड़ेगा मैम, अगर आप डीप रख लोगे तो ज्यादा अच्छा है। और वो डीप स्टॉप लॉस 760 का आ रहा है। बड़े इसलिए स्टॉप लॉसेस आज मैं दे रही हूँ क्योंकि हमने देखा एक दो दिन पहले किस तरह से मार्केट में एक मेजर फॉल आया था और वापस से एक रिकवरी आई है। तो मेजर फॉल में छोटे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के डाउट्स रहते हैं। तो बड़े स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहो। 760 का स्टॉप लॉस लगाओ। एक बार कोशिश करेगा ये 845 तक आने की, और वहां से अगर चाल पकड़ी तो 870 तक के भी लेवल दिखाएगा, जहां पे कि आपकी कॉस्ट प्राइस मीट होती हुई नजर आएगी। तो आपको होल्ड करना है। समय सीमा यहाँ पे 1 से 1.5 महीना मिनिमम रखना है। अच्छा, आपने जब लंबी अवधि के लिए लिया था तो अपनी खुद की सेल्फ स्टडी के थ्रू लिया था रामको सीमेंट? हाँ जी सर, हाँ जी। तो फिर ठीक है, आपने पढ़ा है, फंडामेंटल्स आपको अच्छे लगे तो अपने कन्विक्शन को राइट करना इजी होता है। किसी के कहे पे लिया होता है तो फिर कन्विक्शन ना डगमगाने लगता है जल्दी।
ठीक है, हाँ आस्था कह रही है होल्ड करिए भाई स्टॉप लॉस के साथ। चंदना के पास चला जाए, नोएडा। चंद्रा मैम हाय, गुड आफ्टरनून चंद्रा मैम। चंद्रा मैम हेलो सर। हाय। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। चंद्रा मैम, नोएडा में बारिश हो रही है क्या? बारिश तो नहीं हो रही है, हाँ बादल है, बारिश होने के आसार तो जरूर है। वीरू सच कह रहे हैं, मतलब वो कह रहे थे कि बारिश ही नहीं हो रही है, तब तो सच कह रहे हैं। मैं ऐसे ही चेक कर रहा था आपसे। चंद्रा मैम पहला सवाल। सर सर मेरे पास एस्कॉर्ट्स है 63 क्वांटिटी एट 4400.30 रुपीज। नहीं समझा। 4400 रुपए का मोटा मोटी एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिया हुआ है आपने। यस सर, यस और सर। ये एस्कॉर्ट्स कुबोटा खरीदा था हमने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए लंबी अवधि के लिए, या अपन भी ट्रेडिंग करने के मूड में थे? सर एक्चुअली वो इंट्रा पे बढ़ गया था और थोड़ा सा लॉस जाने लगा था, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया था। मैंने सोचा शायद फिर बढ़ेगा, मतलब लेकिन अपन ने टाइम किसी से- दिन लिया था कि आज तेजी आ रही है, तेजी में निकल जाऊंगी। उस दिन हाँ, ऐसा हुआ yes, नहीं और तब से फंस गया मामला और 600 650 रुपए नीचे आ गया, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आज तक मन तो ट्रेडिंग का था, मामला फंस गया, कोई स्टॉप लॉस नहीं था और बाजार ने अपने को रिवॉर्ड किया नहीं अपने इस अप्रोच को। 650 रुपए पर शेयर का लॉस और ये डीप कट है एस्कॉर्ट्स पे जब से ये स्टॉक मार्केट डगमगाया है। क्या करूं? हाँ, बिल्कुल एस्कॉर्ट्स में नतीजे भी साथ नहीं दे रहे हैं। अभी के जो रिजल्ट्स आए थे Q1 FY25 के, वो इतने अच्छे नहीं थे, तो उस पे फिर ये मार्केट की मार, दोनों तरफ से मार लगी स्टॉक को और स्टॉक नीचे आ रहा है। मैम लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड ही करिए, क्योंकि बड़ा कट, जैसा कि आशीष भी बोल रहे हैं, बहुत बड़ा यहाँ पे अगर आपको लॉस हो जाएगा, मैं अगर एग्जिट करने के लिए बोलूंगी तो अभी तो बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 3500 के जोन पे रखना पड़ेगा। 3500 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की यहाँ पे आप रिकमेंडेशन मैं दे रही हूँ। ऊपर में एक बार कोशिश करेगा ये 3800 से लेके 3850 तक जाने की, तो अगर उसके ऊपर निकल गया तो फिर और भी अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे, पर आपके लेवल्स को आने में अभी समय लगेगा। 1 से 1.5 महीना तो आराम से रुकना है। मेरे हिसाब से 3 महीने की समय सीमा रखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। एक एक सवाल क्विकली। और इशिका मैम अगला सवाल। सर इंडसइंड बैंक के ऊपर क्वेश्चन है। हाँ, लिया हुआ है। 1400 की बाइंग है और 500 शेयर। 1400 की बाइंग है, 1350 पे चल रहा है, क्वांटिटी बढ़िया 500 शेयर्स की। ये लंबी अवधि वाला मामला है ना इशिका मैम? 1 मंथ नहीं सर, 1 मंथ वाला मामला है। हाँ, आस्था भाई नियर टर्म में कोई होप्स? अभी 1 मंथ के हिसाब से तो नहीं लग रहा है आशीष, क्योंकि मंथली चार्ट्स पे भी वीक ही लग रहा है और नीचे ही ये लग रहा है। तो मैम क्योंकि मार्केट्स खराब है, आप जो 1 मंथ की ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए और इसको 2 से 3 महीना रखिए और बने रहिए, क्योंकि ये अभी थोड़ा और वीक लग तो रहा है। नीचे में एक स्टॉप लॉस आपको मैं दे रही हूँ 1290 का, वो लगा के अभी तो पोजीशन में होल्ड करें, लेकिन ये मानते हुए कि थोड़ी गिरावट और दिखा सकता है तो उसकी तैयारी रखिएगा। ऊपर में एक बार 1410 के ऊपर निकला तब जाके और ठीक ये हो जाएगा, जिसमें नेक्स्ट लेवल 1450 के दिखे। हाँ, बैंक अच्छा है, होपफुली पैसा कमा के दे सकता है, दिग्गज है, पर थोड़ा सा समय सीमा अपने को बढ़ानी पड़ सकती है। बाजार क्योंकि इस समय मूड में है नहीं, 1 महीने में रिवॉर्ड करना पड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। पुष्पा जी अगला सवाल। सर मैंने आरबीएल बैंक लिया है एट द रेट ऑफ 265, नंबर ऑफ शेयर 111। ये सारे 111 है या ऑड में कोई और नंबर नहीं होता? और 111 टोटल 111 111 सारे स्टॉक ऐसे ही होते हैं, भाव कुछ भी हो 111 ही रहेगा। 111 5 टोटल इज 5 टोटल इज 7 टोटल इज 9, दैट्स इट। ये न्यूमरोलॉजी वर्क करती है आपके फेवर में क्या? यस सर, करती है। तो फिर आस्था की जरूरत क्या है? आज नहीं तो कल कमा के दे देगा। अभी 52 रुपए का न्यूमरोलॉजी लॉस कर रही है। आस्था क्या करना है भाई? ये भी वीक लग रहा है बिल्कुल, और मेरे हिसाब से तो इसकी जो वीकनेस है वो अगर एक बार इसने 210 का लेवल तोड़ा, 210 तो खैर नियर ही लगता है, तो थोड़ा और ज्यादा वीक होगा। मैम मैं इसमें तो बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ। पार्शियली आप चाहो तो एक बार एग्जिट कर लो। 111 आपने रखा है, 51 रख लेना, 50 में एग्जिट कर लीजिए। इस तरह से करके करिए। और अभी जो भी नुकसान हो रहा है मैम, देखिए लॉन्ग टर्म में आप अच्छे कोई भी स्टॉक लेंगे तो बिल्कुल भरपाई हो जाएगी, तो वो आप टेंशन मत करिएगा कि ये नुकसान कैसे होगा, तो उसकी भरपाई होगी। एनटीपीसी आप ले लीजिएगा इसकी जगह, तो मुझे लगता है कि इसके नुकसान की भरपाई एनटीपीसी करता हुआ नजर आ सकता है लॉन्ग टर्म। चंदना क्विकली लास्ट सवाल आज का। GRSE सर, GRSE 125 क्वांटिटी एट
₹2680.68। गार्डन रीच 2680 की खरीद। आस्था क्या करें क्विकली, अपने पास 10-15 सेकंड है। होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी तो आ रहा है 1900 के आसपास का। 1960 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ऊपर में एक बार 2200 का लेवल आ सकता है। 1960 का एसएल लगाइए और रख लीजिए। इशिका मैम, पुष्पा मैम, चंद्रा मैम, थैंक यू सो मच। आस्था आपका भी धन्यवाद बड़ी तरह सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स मेंशन करता हूं। कमिंस अपनी बढ़िया कमेंट्री के बाद आज वायदा का टॉप गेनर 8% मजबूत। कमोडिटी प्लेस ओएनजीसी, कोल इंडिया, कैपिटल गुड स्पेस, एबीबी, भेल, लंबी लिस्ट है कैपिटल गुड स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और हां, ल्यूपिन वायदा के टॉप गेनर्स पे बढ़िया 4.25-5% की मजबूती। आज सुबह चर्चा हुई थी ये स्टॉक फाइनली 2000 के पार जाने की तैयारी कर रहा है। आज के हाईज 2030 रुपए के लगाता हुआ, और क्या बढ़िया सीएनबीसी आवाज के साथ आपने 600-700 रुपए से इस स्टॉक को राइड करा है और आज 2000 प्लस पे आके खड़ा हुआ ये काउंटर। चलिए ब्रेक लूं उससे पहले आपको बता दूं, खरीदो बेचो का चौतरफा शोर दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है। इसका असर यह होता है कि हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की साइंस को भूल जाते हैं। हमारी कोशिश है कि निवेशकों और ट्रेडर्स का स्किल सेट बढ़ाएं ताकि वो बाजार में बेहतर फैसले कर पाएं। इसी कोशिश के तहत 31 अगस्त और 1 सितंबर को हम 2 दिनों का एक्सक्लूसिव वेबिनार कर रहे हैं मार्केट गुरुकुल। इसमें बाजार के दिग्गज आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का सही तरीका सिखाएंगे। विजय केडिया, आशीष चतुर्मोहता, गुरमीत चड्डा, हेमंत ठुकराल, फिरोज अजीज, पार्थिव शाह जैसे महारथी मार्केट गुरुकुल में आपको देंगे बाजार में सफलता के मंत्र। वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स देख सकते हैं।